हेलो ऑल डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं नदीम अली आज सभी बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेज बाई नदीम अली में हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज नेक्स्ट लेसन के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक अम्ल। कितने अंकों का है? 3 अंकों का। तो इस लेसन में हम सबसे पहले इन दो टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन। दोनों को मिलाकर बोलते हैं कार्बोनिल यौगिक। क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि ये वे यौगिक है जिनमें बीच में एक समूह पाया जाता है, सी डबल बॉन्ड ओ समूह। वे यौगिक जिनमें सी डबल बॉन्ड ओ समूह पाया जाए, सी डबल बॉन्ड ओ, कार्बन की 2 वैलेंसी कंप्लीट, 2 वैलेंसी और सिंगल बॉन्ड से ऐड। वे यौगिक जिनमें सी डबल बॉन्ड ओ समूह पाया जाता है कौन से यौगिक कहलाते हैं? कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं। अब देखना, इन कार्बोनिल यौगिक में सी डबल बॉन्ड ओ समूह को बोलते हैं कार्बोनिल समूह के दोनों सिरों पर अगर 2 H लगे हुए हो, दोनों सिरों पर 2 H लगे हुए हो, या कार्बोनिल यौगिक में दोनों सिरों पर सी डबल बॉन्ड ओ के दोनों सिरों पर 2 R लगे हुए हो, या एक सिरे पर R एक सिरे पर H लगा हुआ हो, यानी 2 H, इन दोनों की जगह 2 R, एक में से H और एक R जुड़ा हुआ हो, तो इन्हें कौन सा समूह या कौन से यौगिक कहा जाता है? कार्बोनिल यौगिक। ठीक है। तो एल्डिहाइड, इसमें से एल्डिहाइड कौन सा होगा? कार्बोनिल समूह के दोनों सिरों पर H या एक सिरे पर R और एक सिरे पर H जुड़ा हुआ हो, तो इन दोनों को क्या कहा जाता है? एल्डिहाइड कहा जाता है। ओके। कार्बोनिल समूह के दोनों सिरों पर H या एक सिरे पर H और दूसरे सिरे पर R जुड़ा हुआ हो, तो उसे क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं। इसका वैसे नाम है फॉर्म एल्डिहाइड, स्रोत के आधार पर दिया गया है, फॉर्म एल्डिहाइड, इसका नाम है एल्डिहाइड। ओके स्टूडेंट्स, कार्बोनिल समूह के दोनों सिरों पर अगर R जुड़े हुए हो तो इसे क्या कहा जाता है? क्या बोलते हैं? कीटोन बोलते हैं। ओके। हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड का नामकरण। एल्डिहाइड का नामकरण। अलग टेबल से करेंगे। सबसे पहले नामकरण होगा इसका सामान्य पद्धति में, बोलते हैं सामान्य नाम। इसको बोलते हैं रूट नाम। एल्डिहाइड का नाम सामान्य पद्धति में किसके हिसाब से करेंगे? इसका सामान्य पद्धति में नाम करते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के संगत स्रोत के आधार पर। किसके आधार पर? स्रोत के आधार पर। जहां से ये प्राप्त हुए हैं, इनका वैसे नाम करते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के संगत स्रोत के नाम के आधार पर प्लस में अनुलग्न लास्ट में लगाएंगे। अनुलग्न मतलब जो शब्द पीछे लगे, अनुलग्न लगाते हैं लास्ट में एल्डिहाइड। अब अलग अलग प्रकार के एल्डिहाइड है, उनका नाम स्रोत के आधार पर होगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल से पहले है हम लिखते हैं फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक का मतलब क्या होता है? फॉर्मिक होता है जो चींटी से प्राप्त किया गया एक अम्ल था, चींटी के डंक से जो अम्ल प्राप्त हुआ तो उसका नाम था मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल। इसमें फॉर्मिक का नाम होता है चींटी। तो इनका जो स्रोत के आधार पर जो नाम लिखा गया है, तो कौन से वर्ड में लिखते हैं? ग्रीक या लैटिन वर्ड में, लैटिन भाषा में। ठीक है। तो देखना, सबसे पहले नाम एग्जाम्पल, इन्हीं के नाम हम आईपीएस नाम पढ़ेंगे। देखो, HCHO एग्जाम्पल कुछ, CH3 CHO, CH3 CH2 CHO, CH3 CH2 CH2 CHO,
CH3, CH2, 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 CHO, CH2 डबल बॉन्ड CH, CHO। ये कुछ एग्जाम्पल है और बाकी बाद में पढ़ेंगे। इन्हीं के हम आगे आईपीएस नाम पढ़ेंगे। सामान्य नाम किस आधार पर कार्बोक्सिलिक अम्लों के संगत इनके नाम स्रोत के आधार पर लिखे गए हैं, जो जिस स्रोत से प्राप्त हुए उन्हीं के आधार पर प्लस माइनस में अनुलोगन लगाएंगे एल्डिहाइड। जैसे इसके अंदर कितने कार्बन है, एक कार्बन है, इसमें कितने कार्बन है, दो कार्बन, कितने कार्बन है, तीन कार्बन, कितने कार्बन है, चार कार्बन, कितने हैं, पांच एल्डिहाइड समेत। इसमें कितने कार्बन है, तीन कार्बन है, प्लस में एक क्या प्रेजेंट है, द्विबंध। इस हिसाब के आप इसका नाम याद करोगे, तीन कार्बन प्लस एक डबल बॉन्ड। अब देखो इसमें एक कार्बन, वो भी कौन सा, एल्डिहाइड का एक कार्बन है, तो इसका नाम होता है फॉर्म। लास्ट में क्या लगाएंगे, एल्डिहाइड, तो नाम क्या हो गया, फॉर्म एल्डिहाइड। फॉर्म नाम क्यों है, क्योंकि ये किसके संगत लिखे गए, कार्बोक्सिलिक अम्ल। फॉर्मिका नाम की चिमटी जिसमें जो जिसके डंक में क्या पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, उसके हिसाब से नाम लिखा गया है। क्या देगा, फॉर्म एल्डिहाइड, फॉर्म प्लस एल्डिहाइड जोड़ के नाम क्या हो गया, फॉर्म एल्डिहाइड। फॉर्म एक कार्बन के लिए आपको याद रखना है। कार्बोक्सिलिक अम्ल के संगत नाम दिए गए हैं, उनके समान नाम दिए गए हैं। कितने कार्बन है, दो कार्बन के लिए हम नाम लिखेंगे एसिड। एसिड नाम के फ्रूट से प्राप्त किया गया है एसिड। दो कार्बन के लिए एसिड प्लस में अनुलोगन क्या लगाएंगे, एल्डिहाइड, तो नाम क्या हो गया इसका, एसिड एल्डिहाइड। कितने कार्बन है, तीन कार्बन के लिए नाम लिखा गया है प्रोपियोन। ये भी अन्य स्रोतों से क्या होते हैं, प्राप्त किए जाते हैं, प्रोपियोन एल्डिहाइड। कितने कार्बन है, चार कार्बन के लिए नाम दिया गया है ब्यूटायर। प्लस में लास्ट में अनुलोगन क्या लगाएंगे, पीछे एल्डिहाइड, इसकी मात्रा ऊपर लगा देना, क्या देगा, ब्यूटार एल्डिहाइड। कितने कार्बन है, पांच कार्बन के लिए नाम लिखेंगे वेलर। और लास्ट में क्या लगाएंगे, एल्डिहाइड, क्योंकि उसमें एल्डिहाइड समूह प्रेजेंट है, नाम क्या देगा, वेलर एल्डिहाइड। इसकी मात्रा इस पर लगा देना, क्या देगा, वेलर एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्यों लगा रहा है, क्योंकि उसमें एल्डिहाइड समूह प्रेजेंट है। नाम स्रोतों के आधार पर याद करना, इस आधार पर करना। एक कार्बन फॉर्म, दो कार्बन एसिड, तीन कार्बन प्रोपियोन, चार कार्बन ब्यूटायर, पांच कार्बन वेलर, और तीन कार्बन प्लस एक डबल बॉन्ड, नाम ध्यान रखना, एक्रिल एल्डिहाइड। एक्रिल क्या लिखोगे आप इसका नाम, इसमें तीन कार्बन और एक डबल बॉन्ड हो, क्या बोलोगे, एक्रिल एल्डिहाइड, की इसमें एल्डिहाइड समूह है, ये इसका नाम लिख लेना एक्रोलिन। एक्रोलिन। इसी के नीचे आप अगला नाम लिखोगे 6 के बाद, कुछ नाम और देख लो आगे। अब देखो मैं फिर रिपीट करवा रहा हूँ, फॉर्म एल्डिहाइड नाम किससे है, जितने भी एल्डिहाइड के नाम आएंगे, एल्डिहाइड के जो व्युत्पन्न आएंगे, उनके नाम कार्बोक्सिलिक अम्लों के संगत स्रोत के नाम के आधार पर दिए गए हैं, जिन स्रोतों से प्राप्त होते हैं।
प्लस में एंड में लगाएंगे हम लोग एल्डिहाइड। अब देखो इसमें एक ही कार्बन, वो भी एल्डिहाइड का, तो एक कार्बन तो लगा देना फॉर्म, क्योंकि चींटी से प्राप्त होते हैं, चींटी के डंक से प्राप्त होने वाला अम्ल फॉर्मिक अम्ल, उसके संगत का नाम क्या हो गया, फॉर्म एल्डिहाइड। दो कार्बन एसिड एल्डिहाइड, तीन कार्बन प्रोपियोन एल्डिहाइड, चार कार्बन है और एक क्या है एल्डिहाइड समूह, तो क्या होगा ब्यूटाइल, चार कार्बन के लिए प्लस में एल्डिहाइड। सामान्य नाम जैसे दिया गया वैसे के वैसे आएंगे, वैज्ञानिकों के आधार पर दिए जाते हैं। कितने कार्बन है, 5 कार्बन, वेलर, लास्ट में क्या लगाएंगे एल्डिहाइड। कितने कार्बन है, 3 कार्बन प्लस एक डबल बॉन्ड, याद रख लेना। एक्रिल, लास्ट में लगाओगे एल्डिहाइड, इसको बोलते हैं एक्रोलिन। फ्रेंड्स जिसमें 3 कार्बन और एक डबल बॉन्ड हो उसको तो बोलते हैं एक्रिल प्लस एल्डिहाइड, एक्रिलेल्डिहाइड। और जिसमें 4 कार्बन प्लस एक डबल बॉन्ड हो, 1 2 3 4, कितने कार्बन, 4 कार्बन, यहाँ पर लिख लेना, 4 कार्बन प्लस एक द्विबंध उपस्थित हो, उसके लिए इसका एक नाम हो जाएगा क्रोटोन। क्या लिखोगे, प्रोटोन। 3 कार्बन हो जब तो क्या हो जाएगा एक्रिल, प्लस में डबल बॉन्ड एक्रिल एल्डिहाइड, एल्डिहाइड क्यों, CHO के लिए। 4 कार्बन प्लस एक डबल बॉन्ड हो तो उसको बोलते हैं क्रोटोन। एल्डिहाइड समूह प्रेजेंट तो अनुलग्न क्या लगा देंगे पीछे एल्डिहाइड, तो नाम क्या हो जाएगा प्रोटोन एल्डिहाइड। CH3 की जगह अगर C6H5 एरोमेटिक ग्रुप प्रेजेंट हो, CH3 की जगह कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, C6H5, बाकी वही है 4 कार्बन प्लस एक डबल बॉन्ड, नाम क्या देगा सिनेम। और एंड में क्या लगाएंगे, अनुलग्न क्या लगाएंगे एल्डिहाइड, तो नाम क्या हो गया सिनेमेल्डिहाइड। ओके, अब ध्यान रखना यदि एल्डिहाइड समूह एरोमेटिक वलय से सीधा जुड़ा हुआ हो, यदि एल्डिहाइड समूह एरोमेटिक वलय या बेंजीन वलय से सीधा जुड़ा हुआ हो तो उसका एक विशेष नाम लिखते हैं। पहले उस एरोमेटिक वलय का नाम लिखेंगे, कौन सी है, बेंजीन। और अब इसका दूसरा अनुलग्न काम में लेंगे, यदि एरोमेटिक वलय पर जुड़ा हुआ हो तो CHO एल्डिहाइड का एक विशिष्ट नाम लिखते हैं कार्ब एल्डिहाइड, तो नाम क्या हो जाएगा इसका बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड। यदि एरोमेटिक वलय से एल्डिहाइड समूह डायरेक्ट जुड़ा हुआ हो, चाहे वो एक ही क्यों ना हो, एक से अधिक हो तो डाई हो जाएगा, 3 और ट्राई हो जाएगा, वो तो नाम के आधार पर, संख्या के आधार पर डाई ट्राई टेट्रा हो जाएगा। यदि बेंजीन वलय से या एरोमेटिक वलय से कोई एल्डिहाइड समूह जुड़ा हुआ हो तो सबसे पहले उस वलय का नाम, प्लस में क्या लगाएंगे अनुलग्न इसका लगाएंगे दूसरा कार्ब एल्डिहाइड, या इसको बोलते हैं एक नाम और बेंजेल्डिहाइड। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, बेंजेल्डिहाइड, ये कुछ नाम है सामान्य नाम में। आगे देखो उसके आगे, यदि बेंजीन वलय पर 2 एल्डिहाइड समूह, कितने एल्डिहाइड समूह, 2 एल्डिहाइड समूह जुड़े हुए हो, कितने एल्डिहाइड समूह जुड़ते हैं, 2 एल्डिहाइड समूह अगर जुड़े हुए हो कुछ नाम और देखो, यदि बेंजीन वलय पर सीधा कोई एल्डिहाइड समूह जुड़ा हुआ हो तो सबसे पहले एरोमेटिक वलय का नाम प्लस में लगाओगे, इसके लिए विशेष नाम कार्ब एल्डिहाइड, तो नाम क्या हो गया बेंजीन कार्बेल्डिहाइड या बेंजेल्डिहाइड। फ्रेंड्स इसका नाम क्या लिखोगे, यदि बेंजीन वलय पर एक नहीं 2 एल्डिहाइड समूह जुड़े हुए हो तो क्या लिखोगे, सबसे पहले उस वलय का नाम बेंजीन, प्लस में क्या लगाओगे, कितनी संख्या के आधार पर 2 लगा दोगे, क्या जाएगा बेंजीन डाई कार्बेल्डिहाइड।
डाई कार्बोएल्डिहाइड, बेंजीन डाई कार्बोएल्डिहाइड, या इसको एक नाम बोलते हैं थेल्डेहाइड। इसका नाम ध्यान रखना, बेंजीन वाले पर एल्डिहाइड समूह के पास अगर OCH3 मेथोक्सी समूह और OH ग्रुप प्रेजेंट हो तो ध्यान रखना इसका नाम क्या होगा, OCH3, और साथ में OH ग्रुप प्रेजेंट हो तो इसके लिए एक विशेष नाम लिखोगे, ये ग्रुप इसके पास होगा तो इसका नाम लिखोगे वेनिलिन। बेंजीन वाले पर एल्डिहाइड समूह के पास OH है तो ये लिख लो इसे CHO, इधर लगा दो OH। बेंजीन वाले के पास जो एल्डिहाइड समूह है मतलब बेंजेल्डिहाइड के पास ऑर्थो पोजीशन पर अगर OH ग्रुप प्रेजेंट हो तो इसका एक नाम होता है सेलिसिल। एल्डिहाइड लास्ट में लगा तो नाम क्या देगा, सेलिसेल्डिहाइड, सेलिसेल्डिहाइड। अब लिखो इससे अगला नाम, खूब एग्जाम्पल हो गए। इसके बाद में एक एग्जाम्पल और पढ़ लेते हैं। यदि एल्डिहाइड की पैरा पोजीशन पर OCH3 समूह जुड़ा हुआ हो तो इसका नाम है पेनिसिल्डिहाइड। पेनिसिल्डिहाइड या पेनिसिल्डिहाइड। ओके, ये कुछ नाम हो गए सामान्य नाम में। अब लिखते हैं इसके आगे इनके IUPAC नाम। अब पढ़ते हैं इसके आगे सेकंड पॉइंट, IUPAC नाम। IUPAC नाम में यदि कार्बन परमाणु की लंबी श्रृंखला में एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ हो क्रियात्मक समूह तो इसका अनुलग्न लगाते हैं एल। सबसे पहले कार्बन परमाणु की श्रृंखला आधार पर उसका नाम एल्केन ब्यूटेन कौन सा होगा, उसका एल्केन का ई हटा के इसे लिखते हैं एल्केन ये होता है, उसका ई रिप्लेस करके एल जोड़ देंगे, इसका अनुलग्न तो क्या हो जाएगा एल्केनल। ये केवल एलिफेटिक कंपाउंड के लिए है, एलिफेटिक एल्केन एल्किन एल्काइन, एरोमेटिक के लिए नाम नहीं है, केवल एलिफेटिक के लिए बताया मैंने एल्किनल। ठीक है, अब देखो संरचना सूत्र। तो एग्जाम्पल, सबसे पहले वो एग्जाम्पल CHO, HCHO, CH3 CHO, CH3 CH2 CHO, CH3 CH2 CH2 CHO। CH2 डबल बॉन्ड CHO। तो सबसे पहले इसका IUPAC नाम बताया था किस हिसाब से, केवल एलिफेटिक कंपाउंड के लिए IUPAC नाम लिखा रहा हूं मैं, एलिफेटिक कंपाउंड एल्केन एल्किन और एल्काइन के लिए। एरोमेटिक के लिए दूसरा नाम लिखेंगे बाद में एल्केनल, एल्केन प्लस एल, एल्केन में ई रिप्लेस करके ए जोड़ देंगे, नाम क्या हो गया एल्केनल। देखना इसका नाम कितने कार्बन, इसमें एक कार्बन, क्योंकि क्रियात्मक समूह यही है एल्डिहाइड, उसका कार्बन हम लेंगे साथ में काउंट करेंगे, एक ही कार्बन की श्रृंखला है, एक ही कार्बन है, एल्डिहाइड से केवल H जुड़ा हुआ है, मतलब फॉर्मेल्डिहाइड का हम IUPAC नाम क्या लिखेंगे, एक कार्बन के लिए क्या हो जाएगा मेथ, एकल बंद के लिए ए मेथेन, और लास्ट में क्या लग जाएगा ए, तो नाम क्या होगा इसका मेथेनल। फॉर्मेल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या होता है मेथेनल। दूसरा सामान्य नाम है एसिटाल्डिहाइड, कितने कार्बन इसमें दो कार्बन, दो के लिए क्या लिखेंगे एथ,
एकल बंद के लिए क्या लिखेंगे, एन, एथेन, इस हिसाब से नाम। और लास्ट में क्या लगा देंगे, एल्डिहाइड का क्या लगा देंगे लास्ट में, एल, तो नाम क्या हो गया, एथेनल। कितने कार्बन है, तीन, तीन कार्बन लिखेंगे प्रोप, एकल बंद के लिए लिखेंगे एन, प्रोपेन, और एल्डिहाइड का लगाएंगे एल, तो नाम क्या हो गया, प्रोपेनल। प्रोपियोनेल्डिहाइड का सामान्य नाम। कितने कार्बन है, चार, हमने इसका सामान्य नाम लिखा था ब्यूटाइलडिहाइड। चार कार्बन के लिए क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड समेत क्या होगा, ब्यूटेन। लास्ट में एल्डिहाइड समूह है, इसका क्या लगा देंगे, अनुलग्न एल, तो नाम क्या हो गया, ब्यूटेनल। कितने कार्बन है, पांच, पांच कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, पेंट। एकल बंध तो क्या हो जाएगा, लास्ट में एन लग जाएगा, एल केन का अनुलग्न एन, और एल्डिहाइड का अनुलग्न क्या लगेगा, एल, तो नाम क्या हो गया, पेंटेनल। कितने कार्बन है, तीन। नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर क्रियात्मक समूह सबको सबसे न्यूनतम अंक मिले, एक, दो, तीन। यदि किसी यौगिक में द्विबंध और क्रियात्मक समूह दोनों जुड़े हुए हो तो नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिधर क्रियात्मक समूह को सबसे कम अंक मिले। तो नंबरिंग कितने कार्बन टोटल, तीन कार्बन, तीन के लिए क्या लिखेंगे, प्रोप एस। डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है कौन से कार्बन पर, इधर से करेंगे नंबरिंग दो पर जुड़ा हुआ है तो क्या देगा, प्रोप टू इन। डबल बॉन्ड के लिए अनुलग्न क्या लगेगा, इन। एल्डिहाइड कौन से कार्बन पर, पहले पर क्या देगा, वन एल, प्रोप टू इन वन एल। इसका देखो एग्जांपल, देखना एग्जांपल इससे आगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। एग्जांपल देखना, C6H5 CH डबल बॉन्ड CH CHO। देखना आविष्कार, इसमें नंबरिंग उधर से करें जिधर क्रियात्मक समूह पहले आए, एक, दो, तीन, चार। कितने कार्बन टोटल, चार कार्बन। चार कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूट। डबल बॉन्ड तो कौन से कार्बन पर, दो पर, क्या जाएगा, ब्यूट टू इन। एल्डिहाइड समूह लिखना, कार्बन का जाएगा वन एल। इसमें कितने कार्बन है, इधर किनारे पर जुड़ा हुआ है फेनिल ग्रुप। इसको वलय में काम में नहीं लेंगे क्योंकि वलय है, बेंजीन वलय है, इस हिसाब से जुड़ी होती है, C6 बेंजीन वलय है ये। इसमें एक H की जगह ये जुड़ा हुआ है, CH डबल बॉन्ड CHCHO। ध्यान रखना, नंबरिंग करेंगे इस साइड जिधर क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ हो। तो 3 नंबर कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ है, फेनिल समूह। बेंजीन की H हटा दे, फेनिल हो गया तो क्या जाएगा, इसका प्रतिस्थापित 3 फेनिल। कौन सा नंबर कार्बन पर डबल बॉन्ड है, 2 पर। टोटल कार्बन कितने, 3, क्या हो जाएगा, प्रोप 2 इन 1 एल। इसका मैंने अभी बताया था, जो सामान्य नाम में आपको बेंजील्डिहाइड नाम लिखा था वो तो आपको लिखना है सामान्य नाम में। एक अदर नाम वो लिखा था वो आपको लिखना है आईपीएससी नाम में, वो लिख देना है आईपीएससी नाम में। सामान्य नाम में आपको क्या लिखना है, केवल बेंजील्डिहाइड। अथवा में लिखा था बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, वो आईपीएससी नाम लिखना है। रूल सुनो, यदि एरोमेटिक वलय या बेंजीन वलय पर एक या एक से अधिक एल्डिहाइड समूह जुड़े हुए हो, यदि एरोमेटिक वलय या बेंजीन वलय पर एक या एक से अधिक एल्डिहाइड समूह सीधा जुड़ा हुआ हो, मतलब बीच में कोई और समूह नहीं हो, जुड़े हुए हो, तो उसके लिए एक विशेष नाम लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे उस वलय का नाम बेंजीन।
इसका एक विशेष अनुलग्न लगाते हैं, वो नंबरिंग लिख के हो जाएगा बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड। ओके, इसका नाम 1 2 नंबरिंग हो जाएगा बेंजीन 1,2 डाई कार्बेल्डिहाइड। इसका नाम नंबरिंग है ऐसे, ये क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप ये हो जाएगा इसका प्रतिस्थापी, तो हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी नंबरिंग हुई है, इसको देंगे पहले एल्डिहाइड समूह को, मेन क्रियात्मक समूह ये है 2 हाइड्रोक्सी, क्या जाएगा बेंजीन कार्बेल्डिहाइड या बेंजेल्डिहाइड। टू हाइड्रोक्सी ओके। उसके बाद में एग्जांपल देखो आगे, OH CH3 CHO, मैंने लिखा था इसमें हमने इसका सामान्य नाम देखो उसके आगे एग्जांपल ढंग से देखना इसमें, देखो ये CHO ग्रुप, सॉरी यहाँ पर जोड़ देना OCH3, सामान्य नाम है इसका, एग्जांपल लिखा था हमने, उस OCH3 को कहाँ पर जोड़ना है, OH के पास में, सॉरी उसमें भी सही कर लेना। इसका एक्सप्रेशन हम लिख रहे हैं, नंबरिंग करेंगे यहाँ से 1 2 3 4, इसको तो बोलते हैं प्रतिस्थापित समूह, ये तो हो जाएगा क्रियात्मक समूह, मुख्य क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड। इसको बाद में लिखेंगे, इसको बोलते हैं प्रतिस्थापी, ये प्रतिस्थापी हो गया। तो यहाँ पर ये 3 नंबर कार्बन पर मेथोक्सी अन से आएगा, 4 नंबर कार्बन पर हाइड्रोक्सी किससे आएगा, H से। जब इसको OH को प्रतिस्थापी ग्रुप में लिखते हैं तो इसका क्या लगाते हैं नाम, हाइड्रोक्सी नाम, ठीक है ना। हाइड्रोक्सी नाम लिखेंगे तो 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी 3 मेथोक्सी, मेथोक्सी बेंजेल्डिहाइड, बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। इसका नाम 1 2 3 4 5 6, 4 नंबर कार्बन पर कौन सा प्रतिस्थापित समूह जुड़ा हुआ है, ये तो हो गया मुख्य क्रियात्मक समूह, ये हो गया प्रतिस्थापन समूह। इसके अगेंस्ट तो 4 नाइट्रो बेंजेल्डिहाइड या बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, देखो अगले अब देखना नंबरिंग में आ जाएगा आराम से, देखो 1 2 3 4, क्या हो जाएगा, यदि कार्बन परमाणु की लंबी श्रृंखला में 2 एल्डिहाइड समूह किनारों पर जुड़े हुए हो तो नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 कार्बन नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, ब्यूट और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, ब्यूटेन एकल बंध के लिए 1 4 डाई एल, 1 4 डाई मतलब 2 है, एल क्यू क्योंकि एल्डिहाइड समूह का क्या लगता है इसमें अनुलग्न एल, 1 4 डाई एल। देखो एग्जांपल
इसके बाद ये एक विशेष नाम आप लिखोगे, करोगे पहले ये अलग से लिख लेना नाम 15 नंबर लगा के एक नाम और लिखोगे। इसके बाद यदि बेंजीन वलय पर एल्डिहाइड समूह डायरेक्ट जुड़ा नहीं हो, बेंजीन वलय पर ये एल्डिहाइड समूह सीधा अगर जुड़ा हुआ नहीं हो तो कार्ब एल्डिहाइड नहीं लगाएंगे। इससे पहले कोई एल्किल समूह से जुड़ा हुआ हो, बेंजीन वलय पर उपस्थित एल्किल समूह से एल्डिहाइड जुड़ा हुआ हो, न कि डायरेक्ट जुड़ा हो, तो इसका नाम क्या जाएगा 1,2 क्या जाएगा 2 फेनिल बोलो क्या जाएगा 2 फेनिल कितने कार्बन है 2 का जाएगा इथेनिल। और इसका सामान्य नाम लिखना चाहो तो लिख देना फेनिल एसिटाल्डिहाइड सामान्य नाम इसका। और एक विशेष नाम लिख लेना CH2 CHO CH2 CHO। इसके लिए भी एक विशेष नाम होगा जो मैंने आपको बेंजीन वलय पर उपस्थित एल्डिहाइड के लिए बताया था। बेंजीन वलय या एरोमेटिक वलय पर एक या एक से अधिक एल्डिहाइड समूह जुड़े हुए हो तो इसका एक विशेष नाम लिखते हैं, कार्ब एल्डिहाइड अनुलंग लगाते हैं। तो इसमें भी पहले उसमें बेंजीन वलय का नाम, उस वलय का नाम जिस पर जुड़ा हुआ है, प्लस में कार्ब एल्डिहाइड। यदि एलिफेटिक कंपाउंड या एलिफेटिक यौगिकों में एल्डिहाइड समूह कार्बन परमाणु की श्रृंखला में 2 या 2 से अधिक जुड़े हुए हो तो इसके लिए इस एल्डिहाइड का एक विशेष नाम लिखा जाता है, कार्ब एल्डिहाइड। क्यों? क्योंकि हम नंबरिंग करें तो इसको हमें छोड़ना पड़ता है, इसको छोड़ नहीं सकते क्योंकि ये भी मुख्य क्रियात्मक समूह है इनके जैसा। इसलिए यदि एलिफेटिक यौगिकों में एक कार्बन परमाणु की सीधी श्रृंखला में 2 या 2 से अधिक, 2 नहीं 2 से अधिक एल्डिहाइड समूह जुड़े हुए हो तो उनके लिए भी एक विशेष नाम लगाया जाता है, अनुलंग लगाते हैं, कार्ब एल्डिहाइड। पहले उस श्रृंखला नाम जिसमें कितने कार्बन जुड़े हुए उसका नाम लिखो, कितने हो गए प्रोपेन 3 कार्बन, नंबरिंग 1 2 3, इनको नंबरिंग नहीं लेंगे, इनके लिए विशेष नाम लगाएंगे कार्ब एल्डिहाइड। कितना हो गया 3 कार्बन, तो क्या हो गया प्रोपेन। कौन से कार्बन जुड़ा हुआ है 1 2 3, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई। इसके लिए मैंने आपको बताया था क्या लगाओगे कार्ब एल्डिहाइड। ओके स्टूडेंट्स, ये कुछ एग्जांपल थे आपके। इनके अलावा अगर कोई और एग्जांपल होंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में उस एग्जांपल के बारे में चर्चा करेंगे। याद अगर इस वीडियो में अगर आपको कुछ कहीं पर भी कोई भी स्ट्रक्चर में आईपीएस नाम हो चाहे सामान्य नाम हो, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में प्रॉब्लम को राइट कर सकते हो। बट आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। ओके, धन्यवाद।